दोस्तों कहते हैं कि मुश्किल में फंसे हुए इंसान की मदद कोई भी नहीं करता अगर वो इंसान अपनी इस मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए यत्न नहीं करता, और अगर वो इंसान उस मुश्किल में फंसा हुआ अगर यत्न करता है तो उसकी मदद खुद भगवान भी करते हैं। और ऐसा ही आज भारत के साथ हुआ है। चीन के साथ हमारे रिश्ते खट्टे चल रहे हैं, जिस कारण से भारत पूरी कोशिश कर रहा है चीन के साथ अपने सभी संबंध तोड़कर चीन से आयात की जाने वाली चीजों को या तो दूसरे देशों से मंगवाकर या फिर अपने ही देशों में बनवाकर इस जरूरत को पूरा किया जाए। और इसी के चलते अब एक बहुत बड़ी खबर निकलकर झारखंड से सामने आ रही है कि झारखंड में भारत को टंगस्टन का एक अकूत भंडार मिला है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में ये जो भंडार मिला है, इस भंडार से भारत की टंगस्टन की जरूरत तो पूरी होगी ही, और उस टंगस्टन के बारे में आपको हम बता दें कि ये टंगस्टन हम 100% दुनिया के दूसरे देशों से टंगस्टन हम आयात करते हैं, और ये टंगस्टन सबसे ज्यादा हम चाइना से ही आयात करते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि टंगस्टन के मामले में हम चीन पर कितने डिपेंडेंट हैं। लेकिन जैसे ही भारत की सरकार चीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है, वैसे ही अब टंगस्टन की बहुत बड़ी खदान झारखंड में मिल चुकी है। आखिरकार जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार किस किस कामों में ये टंगस्टन इस्तेमाल होता है और कितना आयात हम चीन से करते हैं, और इसी के साथ ही कैसे हम अब चीन को सबक सिखा सकते हैं इस टंगस्टन की खदान के साथ ही। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस के साथ देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको इंडी प्लस न्यूज पर मिल ही जाती है। दोस्तों झारखंड में टंगस्टन के भंडार मिले हैं। दोस्तों टंगस्टन जो होता है वो एक हाई गलनांक यानी कि काफी उच्च तापमान पर पिघलता है, और इसी कारण से ये जो टंगस्टन है इसका इस्तेमाल तोप और मिसाइल से जुड़े हुए दूसरे रक्षा उपकरणों एवं एयरक्राफ्ट के निर्माण में किया जाता है। और यही कारण है कि भारत ने अगर कल को हथियार बनाने हैं तो उस हथियार को बनाने के लिए जो टंगस्टन भारत इस्तेमाल करेगा, उस टंगस्टन को लेने के लिए हमें चीन के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा, क्योंकि चीन ही हमारा सबसे बड़ा निर्यातक आयातक देश है। इसी कारण से अब एक खुशी की खबर आई है। भगवान भी ये जानता है कि अगर चीन के साथ युद्ध हो जाए तो भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्यों ना भारत को भी टंगस्टन के अकूत भंडार दे दिए जाएं। और इसी के चलते झारखंड के गढ़वा जिले के सतलुआ इलाके में जमीन के नीचे इसकी पुष्टि हो चुकी है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी कि GSI ने यह जानकारी केंद्र सरकार को भेज दी है। भारत सरकार की जैसे ही हरी झंडी इसके ऊपर मिलेगी, इसके भंडार की मात्रा के आंकलन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि अभी ये पता नहीं है कि आखिरकार ये टंगस्टन के कितने क्विंटल कितने टन के हिसाब से इसका भंडार इस झारखंड के इलाके में मिला है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि झारखंड में मिली इस खदान से भारत को बहुत एक आत्मनिर्भर बनने की ओर बहुत सहायता मिलेगी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम चीन के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर 100% तक टंगस्टन के आयात पर निर्भर हैं, और यही कारण है कि पूरे के पूरे भारत में सिर्फ एक खान राजस्थान के नागौर जिले के रेवत नामक स्थान पर थी ये टंगस्टन की, और पूरे के पूरे भारत में टंगस्टन की कोई भी खदान नहीं थी राजस्थान की खदान को छोड़कर। हालांकि इस खदान के मिलने के बाद 2 खदानें भारत में हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों जो राजस्थान के नागौर जिले के रेवत नामक स्थान पर जो ये खदान मिली थी, वहां से टंगस्टन के खनन का काम भी कई सालों से बंद हो चुका था, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये झारखंड में नई खदान कितनी अहम हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये जो टंगस्टन होता है ये एक बल्ब के अंदर भी फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे ही LED बल्बों के आने के बाद इस टंगस्टन का जो इस्तेमाल है वो बल्ब में होना बंद करवा दिया गया था, जिस कारण से अब इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिक उपकरणों के साथ साथ रक्षा उद्योग और एयरक्राफ्ट उद्योग में किया जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी टंगस्टन की जो जरूरत है वो बहुत बड़ी है, और इसी के साथ झारखंड में इस खदान के मिलने के साथ ही जो स्थानीय युवा हैं उनको भी रोजगार मिलने का अवसर अब बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर खदान लगेगी तो जाहिर सी बात है लोग तो चाहिए ही होंगे, और उन्हीं लोगों की जरूरतों के साथ भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। और इसी के साथ जो टंगस्टन हम निकालेंगे उस टंगस्टन से भारत की जरूरतें तो पूरी होंगी ही, और अगर
इस टंगस्टन के भंडार से भारत इतना आत्मनिर्भर बन जाता है कि भारत की जरूरतों के साथ साथ दुनिया को भी हम निर्यात कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज भारत टंगस्टन के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस खदान के मिलने से भारत के अंदर एक नई आशा जागी है, क्योंकि पिछले महीने भूमध्य सागर में तुर्की के लड़ाकू जहाजों ने फ्रांस के निगरानी जहाजों की घेराबंदी कर दी थी, क्योंकि फ्रांस के निगरानी जहाज तंजानिया के कार्गो जहाज की जांच करने जा रहे थे। लेकिन तुर्की के घेराबंदी की वजह से तंजानिया का जहाज बिना जांच के ही लीबिया की ओर फरार हो गया, जिसके बाद तुर्की के इस हरकत से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तुर्की पर बड़ी कार्यवाही करने की धमकी दी थी, जिस वजह से तुर्की और फ्रांस के बीच में तनाव काफी बढ़ गया था। लेकिन अपने धमकी के तहत फ्रांस ने तुर्की के ऊपर बड़ी कार्यवाही करते हुए तुर्की के एयरबेस को तबाह कर दिया है। दरअसल फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों ने लीबिया में मौजूद तुर्की के अलवाटिया एयरबेस पर जोरदार हमला बोलते हुए तुर्की के पूरे एयरबेस को ही तबाह कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि लीबिया के अंदर तुर्की के जिस सैन्य अड्डे को राफेल लड़ाकू जहाजों ने तबाह किया है, वहाँ पर तुर्की के अत्याधुनिक रडार के साथ F-16 फाइटर प्लेन भी मौजूद थे। लेकिन न ही तुर्की के रडार राफेल लड़ाकू विमानों को पकड़ पाए और न ही तुर्की का F-16 लड़ाकू विमान राफेल का सामना कर पाया। केवल एक राफेल फाइटर प्लेन के सामने तुर्की की सारी ताकत धरी की धरी रह गई। न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक लीबिया के अलवाटिया एयरबेस पर तुर्की के ड्रोन, अत्याधुनिक रडार और F-16 फाइटर प्लेन मौजूद थे, जो राफेल के हमले में पूरी तरह से तबाह हो गए। ऐसे में फ्रांस ने तुर्की से न केवल बदला लिया है, बल्कि दुनिया को अपने राफेल लड़ाकू जहाजों की ताकत भी दिखा दी है। दरअसल लीबिया के अंदर तुर्की की मौजूदगी को लेकर फ्रांस ने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन तुर्की बार बार फ्रांस की चेतावनी को नजरअंदाज करता रहा और तुर्की ने भूमध्य सागर में फ्रांस के निगरानी जहाजों की घेराबंदी करके सीधे फ्रांस को ही चुनौती दे दी। लेकिन अब फ्रांस ने तुर्की के एयरबेस को तबाह करके संकेत दे दिया है कि अगर तुर्की और भी उकसाने वाला काम करेगा तो फ्रांस तुर्की के ऊपर इससे भी बड़ा एक्शन ले सकता है। वैसे देखा जाए तो इस खबर से भारत को काफी संतोष मिलेगा, क्योंकि तुर्की को न केवल करारा जवाब मिला है, बल्कि राफेल की शानदार क्षमता देखने के लिए मिली है। और यही राफेल भारत को भी मिलने वाला है, जिसे देख यकीनन चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। हाल ही में खबर आई थी कि जापान ने चीन के खतरे को देखते हुए दुनिया के सबसे बेहतरीन छठी पीढ़ी के डबल इंजन वाले लड़ाकू जहाज बनाने का फैसला किया। कई सारे मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जापान के फैसले में देश की सुरक्षा और व्यापार दोनों छिपा है, क्योंकि जापान भविष्य में अपने लड़ाकू जहाजों को अपने सहयोगी देशों को बेचेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत ने भी जापान के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार और DRDO ने भारतीय नेवी को ताकतवर बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर डबल इंजन वाले एयरक्राफ्ट बनाने का फैसला किया है। भारत में बनने वाला यह एयरक्राफ्ट MiG-29 की जगह लेगा। बता दे कि भारत का तेजस लड़ाकू जहाज सिंगल इंजन वाला एक हल्का लेकिन दमदार लड़ाकू विमान है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में भारत के पास INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है और अगले 18 महीनों में INS विक्रांत भी भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। और इसी के साथ भारत एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चीन की बराबरी भी कर लेगा। हालांकि नए विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर MiG-29 की तैनाती की जाएगी, लेकिन अगले 12 सालों में MiG-29 को सेवा मुक्त भी कर दिया जाएगा। ऐसे में सरकार ने MiG-29 की जगह लेने के लिए किसी और देश से फाइटर प्लेन खरीदने के बजाय अपने ही देश में डबल इंजन का लड़ाकू जहाज बनाने का फैसला किया है। DRDO ने कहा है कि 2024 तक वह डबल इंजन वाले लड़ाकू जहाज की टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम और ताकतवर इंजन का टेस्ट पूरा कर लेगा, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करेगा और 2032 तक भारतीय नेवी को देश के अंदर बने डबल इंजन वाले ताकतवर लड़ाकू जहाज मिलने शुरू हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इस परियोजना की जिम्मेदारी DRDO ने ली है और DRDO की काबिलियत तो सभी जानते हैं। अगर इस परियोजना में भविष्य में चलकर बजट की कोई समस्या नहीं आती है तो यकीनन भारत भी डबल इंजन वाले लड़ाकू जहाज बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा और यकीनन भारत के लिए सामरिक क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।